हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और पुराने हैं तो लाइक करना ना भूलें और प्रेस बेल आइकन फॉर द इंस्टेंट नोटिफिकेशन ऑफ माय नेक्स्ट वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। टुडे इज़ माय टॉपिक ऑफ पीटी मैनेजमेंट ऑफ बेल्स पाल्सी। हेलो फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है पीटी मैनेजमेंट ऑफ बेल्स पाल्सी। सो वी हैव टू कैटेगराइज पीटी मैनेजमेंट इन टू पार्ट्स। फर्स्ट है हमारा ड्यूरिंग पैरालिसिस स्टेज एंड सेकंड हमारा है ड्यूरिंग रिकवरी स्टेज। एंड उसके बाद हम कुछ डिस्कस करेंगे कुछ एक्सरसाइजेस। तो जब हम बात करते हैं ड्यूरिंग पैरालिसिस स्टेज की, तो पैरालिसिस स्टेज में सबसे पहले हम यूएस दे सकते हैं। यूएस जो होता है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किस लिए? टू रिड्यूस द इन्फ्लामेशन ऑफ द नर्व ट्रंक। एंड हमें यूएस पूरे फेस पे यूज़ नहीं करना है, ओके हमें सिर्फ नर्व ट्रंक पे देना है ड्यू टू ओनली फॉर रिड्यूस द इन्फ्लामेशन। एंड तो सेकंड हम बात करने जा रहे हैं मसाज की। जो मसाज होती है हमें किस तरीके से देनी है? अपवर्ड एंड आउटवर्ड डायरेक्शन में स्ट्रोकिंग देनी है। देन ये जो मसाज है इसमें हम नीडिंग यूज़ कर सकते हैं ओवर द पैरालाइज्ड मसल्स। अगर हम उस जगह पे नीडिंग यूज़ कर रहे हैं इस तरीके से, तो वहाँ का जो सप्लाई है लिम्फेटिक और ब्लड फ्लो इज़ ऑल्सो इम्प्रूव, ओके। एंड ये हमें 5 मिनट्स के लिए डेली अप्लाई करना है पेशेंट के ऊपर, जिसकी वजह से हम कॉन्ट्रैक्चर्स को भी प्रिवेंट कर सकते हैं। हम बात करने जा रहे हैं एडवाइस। पेशेंट को हमें एडवाइस देनी है कि होल द डे पेशेंट को अपनी पोजीशन को अल्टर्ड करना है, बिकॉज इफ़ अगर पेशेंट उसी साइड से लेटा है जिस साइड से पैरालिसिस्ड है, तो मसल्स इज ऑलरेडी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड when patient lie on that side, when what happened due to gravity muscles also get downward direction. So we have to ask the patient or advise the patient कि please alter your position, hold, and most of the time lying on the opposite side. So patient क्या जो मसल्स है वो क्या होगी? अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेंगी, ओके। फिर सेकेंड एडवाइस हमें पेशेंट को ये देनी है कि रेगुलरली अपनी आईज को क्लीन वाटर से वॉश करें, बिकॉज ड्यू टू बेल्स पाल्सी जो आईज हो सकता है कि मसल्स प्रॉपर क्लोज ना हो पा रही हो, आई ओपनड ही हो, तो उसकी वजह से आईज में कंजक्टिवाइटिस और बहुत सारे इन्फेक्शन और कुछ भी चीज़ जाने का डर होता है। तो उसकी वजह से अगर हम रेगुलरली वॉश करते रहेंगे तो वी कैन प्रिवेंट द आई इन्फेक्शंस ऑल्सो। सो एडवाइस। अब हम बात करने जा रहे हैं पीटी मैनेजमेंट रिकवरी स्टेज की। जब हम रिकवरी स्टेज में पेशेंट को पीटी मैनेजमेंट देते हैं तो वी कैन यूज़ द इंफ्रारेड रेडिएशंस टू बी अप्लाइड टू वार्म द मसल्स एंड टू इम्प्रूव द मसल्स फंक्शन, ओके। सो वी कैन गिव द IR एंड द आई मस्ट प्रोटेक्ट विद द वेट कॉटन। अब हम बात करने जा रहे हैं PNF टेक्निक। PNF टेक्निक इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वेरी हेल्पफुल टेक्निक टू री एजुकेट द मसल्स फॉर दिस केस। अगर हम इस केस की बात कर रहे हैं तो मसल्स जो हैं हमारी फंक्शंस खो चुकी हैं और उनको हमें हमारा फंक्शन याद कराना है, तो वी हैव टू यूज़ द PNF टू री एजुकेट द मसल्स। क्विक स्ट्रेच टेक्निक अप्लाइड करनी है। आज रीगेन रेजिंग आईब्रो एंड मूवमेंट ऑफ कॉर्नर ऑफ द माउथ, इसके लिए हमें क्विक स्ट्रेच टेक्निक अप्लाई करनी है। पेशेंट इज नॉट एबल टू डू दिस, सो फिजियोथेरेपिस्ट कैन ऑल्सो असिस्ट एंड पैसिवली कैन डन। अगर पेशेंट नहीं उठा पा रहा है तो फिजियोथेरेपिस्ट रेज द आईब्रो एंड आस्क द पेशेंट टू होल्ड दिस इन दिस कंडीशन। अगर पेशेंट होल्ड कर पा रहा है इट्स वेरी गुड। एंड धीरे धीरे हमें उसको आइज ब्रूजिंग, टेपिंग एंड ब्रिस्क स्ट्रोकिंग upward and outward direction में along the length of the muscles, it's a very helpful. And last one, MST. If we are doing MST, then अगर पेशेंट को सेंसेशन बिल्कुल नहीं है तो हमें केयरफुली यूज़ करना है, इससे बर्न भी हो सकता है अगर हम इसे केयरफुली यूज़ ना करें तो। इफ़ पेशेंट को सेंसेशन पता चल रहा है तो हमें मैक्सिममली 10 कॉन्ट्रैक्शन से ज़्यादा एक मोटर पॉइंट पर अप्लाई नहीं करना है। जैसे अगर हम रेजिंग आई बिलो ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस की बात करें तो हमें इसको डिप करना है, इसको थोड़ा लिक्विड करना है, क्योंकि बिकॉज हमें
कंडक्टिविटी के लिए एक मीडियम चाहिए होगा। देन इसे हमें प्लेस करना है यहाँ occipitofrontalis। देन इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी अकॉर्डिंग टू पेशेंट इफ वी कैन सी द कॉन्ट्रैक्शन like this and 10 contraction each time. Primarily we have to use galvanic current of MST on the face for the Bell's palsy at 50 Hz frequency and according to patients also. And before the MST मैंने आपको बताया क्या क्या करना है। MST देने से पहले हम उस पॉइंट पर नीडिंग देंगे, टेपिंग देंगे, मसाज करेंगे। सो उसकी वजह से वहाँ की मसल्स की जो सप्लाईनेस है वो भी ठीक हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी, इम्प्रूव द सप्लाई ऑफ दैट एरिया, लिम्फेटिक एंड ब्लड फ्लो ऑल। ये मैंने आपको बताया है ड्यूरिंग पैरालिसिस स्टेज एंड ड्यूरिंग रिकवरी स्टेज। अब हम बात करने जा रहे हैं कुछ कॉमन एक्सरसाइजेज जो कि हमें बेल्स पाल्सी के पेशेंट को कराना है। जैसे हम सरप्राइजली देखते हैं इस तरीके से, जैसे कुछ हुआ तो इस तरीके से हमें पेशेंट को बोलना है लुक सरप्राइज देन फ्रोज, लुक सरप्राइज देन फ्रोज। ओके, एंड आस्क द पेशेंट क्लोज आइज टाइटली एंड ओपन वाइडली, बंद करना है और खोल के इस तरीके से देखना है। एंड आस्क द पेशेंट ब्लोइंग बैलून ऑन द रेगुलर बेसिस। व्हेन पेशेंट कैन डू ब्लोइंग एक्सरसाइज then whole muscles can work and it's very helpful. And ask the patient say A, E, I, O, U, all the vowels. Okay, and ask the patient smile, hold this, then and ask the patient to hold the straw. We can right now I don't have straw, so we can imagine it is a straw, and ask the patient to hold in mouth. ओके, देन अगर हम ये रेगुलर बेसिस पे स्ट्रो के साथ करवाते रहेंगे तो इट्स अ वेरी हेल्प। तो हम पेशेंट को बोलते हैं होल्ड दिस स्ट्रो एंड सक एंड देन ब्लो, ओके, एंड विसल एंड आस्क द पेशेंट ट्राई टू whistling. If patient do regular these exercises on the daily basis, definitely get the best result. And main thing is that ask the patient take a mirror लिया, उसके बाद मिरर लेने के बाद वो अपने आप को उसमें देखेगा, ठीक है। जब वो अपने आप को उसमें देखेगा एंड ask the patient try all these exercise to assist yourself कि मैं कितना कर पा रहा हूँ, कितना नहीं कर। अगर आपको बेल्स पाल्सी डिटेल में जानना है, व्हाट इज़ बेल्स पाल्सी, क्लिनिकल फीचर्स, डायग्नोसिस, कॉजेज, प्रोग्नोसिस एंड ग्रेड्स ऑल्सो, so you can subscribe my channel and get more information related to physiotherapy. So thank you. तो ये था मेरा टॉपिक आज का, पीटी मैनेजमेंट ऑफ बेल्स पाल्सी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।